अध्ययन कर रहे थे कि सुबह से किस तरह के पेशेंट्स ज़्यादा आ रहे हैं, किन समस्याओं के वाले पेशेंट्स अधिक हैं। तो हमने ये पाया कि इस समय ऑक्सीजन लेवल तेजी से घटने वाले पेशेंट्स अचानक से उत्तर प्रदेश में बढ़े हैं, जिनका आपके मुताबिक को 90 से नीचे आ रहा है, 80 टू 90 के बीच रह रहा है। इस तरह के पेशेंट्स ज़्यादा आ रहे हैं, तो उनमें किस तरह के सिम्टम्स हैं, और चूंकि आपकी बात बहुत लोग फॉलो करते हैं, मानते हैं, तो अब एक तो ये बताइए कि बहुत से लोगों का 90 से नीचे आ रहा है और वो गंभीर हैं और अस्पतालों में जगह नहीं है, तो ऐसी स्थिति में लोग क्या करें? बहुत ही विचलित हैं लोग, आपको सुनना चाहते हैं। देखिए ब्रजेश जी, सबसे पहले तो मैं आपको व्यक्तिगत रूप से और भारत समाचार को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि मुझे एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिला। मेरे जो ज्ञान, कौशल और अनुभव की सीमा थी वो एक संस्थान था, चिकित्सा संस्थान, जिसमें मैं कुछ एमबीबीएस डॉक्टर्स को ज्ञान देता हूं, कुछ स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स जो एमडी कर रहे हैं उनको ज्ञान देता हूं, या पैरामेडिकल स्टाफ, या कुछ मेरे छोटे मोटे प्रयास हैं जिसकी वजह से उनके अटेंडेंट्स और उनके परिजनों को देता हूं। लेकिन पहली बार आपके इस माध्यम से मुझे एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिला, इस पूरे प्रदेश की जनता के साथ रूबरू होने का मौका मिला, और मुझे इस बात का ये हमेशा मैं कहूँगा, मैं तो ऋणी रहूँगा इस बात का कि इस प्लेटफॉर्म के नाते मैं इस प्रदेश में जन्मा हूँ, इस प्रदेश में नौकरी करता हूँ और अपने मरीजों से सीधे इन मरीजों से सीधे संवाद कर पा रहा हूँ, इनके परिजनों को मैं कुछ ना कुछ हर डिबेट पे कुछ ना कुछ दे पा रहा हूँ। आज क्या बताना चाहते हैं? आज मैं बताना चाहता हूँ कि पहली बात तो आप ये जानिए कि अगर आपके घर में कोई पॉजिटिव हो गया है, बहुत गंभीरता से सुने सब लोग, और उतने ही अच्छे मेरे स्टूडेंट बन जाइए जितने ब्रजेश जी हैं। ब्रजेश जी को मैं एक बार बता देता हूं, ये रट लेते हैं। मैं तो आपका असिस्टेंट बनने को तैयार हूं। जी जी, नहीं, आप ऑलरेडी असिस्टेंट, क्या मेरे छोटे भाई हैं लेकिन असिस्टेंट हैं, चलिए आप जो स्वीकार करें। उतनी गंभीरता से सब लोग सुने कि देखिए, एक घर में अगर पॉजिटिव हो गया है तो बिना किसी जांच के, बिना किसी डॉक्टर की सलाह से, आप मान लीजिए कि अगर आपके घर में 7 परिवार के सदस्य हैं तो आप उसी दिन से एक की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, आप उसी दिन ये मान लीजिए कि सब पॉजिटिव है। मैं होशो हवास में और पूरी गंभीरता के साथ ये बात कह रहा हूं कि उसी दिन से अनटिल प्रूव्ड अदरवाइज कि आप नहीं इन्फेक्टेड हैं, आप मान लीजिए कि आप सब लोग संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से कुछ लोग एसिम्प्टोमेटिक रह जाएंगे, कुछ लोगों का टेस्ट पॉजिटिव आएगा, कुछ लोगों का टेस्ट नहीं पॉजिटिव आएगा, उनके एक्सरे या सीटी स्कैन में आएंगे, कुछ लोगों के ऑक्सीजन गिरेंगे, कुछ लोगों के ऑक्सीजन मेंटेन रहेंगे। लेकिन चूंकि सबकी जांच नहीं हुई है तो यह प्रश्न अधूरा रह जाएगा कि इनमें से कितने, आप सब मान लीजिए पॉजिटिव हैं। तो अब एक पॉजिटिव है और बाकी कैसे बचें कि उनको ऑक्सीजन ना गिरे या ऑक्सीजन की डिमांड की नौबत ना आए। तो सबसे पहला तो सूत्र है कि पॉजिटिव मरीज का आप इलाज करेंगे, प्रोटोकॉल दिया हुआ है, 94 से ऊपर है ऑक्सीजन तो, और 90-94 के बीच में है तो, दोनों प्रोटोकॉल भारत समाचार की वेबसाइट पे जाइए, आपको मिल जाएंगे, हमारे यूट्यूब चैनल पे जाएंगे तो वहां भी मिल जाएंगे। एक बात। दूसरी बात, बाकी लोगों के बचाव के लिए आइवरमेक्टिन 12 मिलीग्राम पहले दिन और 7वें दिन सबको खिला दीजिए, कर्मचारियों को भी, जो घर में मेड खाना बना रही है उसको भी। अरे किसी को खांसी, खुल्ला, बुखार आ रहा है चाहे नहीं आ रहा है, आप सबको ये आइवरमेक्टिन प्रोफाइलैक्सिस दे दीजिए। और अगर आप पहले से भाप नहीं ले रहे थे तो सुबह शाम भाप लेना शुरू कर दीजिए। केवल 2 चीजें आपको ऑक्सीजन से बचाएंगी, एक आइवरमेक्टिन और एक स्टीम इनहेलेशन। यही आपके मरीज के लिए है और यही आगे आने वाले जो और संभावित मरीज हैं आपके परिवार के अंदर उनके लिए भी। तो ये हो गई आइवरमेक्टिन प्रोफाइलैक्सिस सबके बचाव के लिए। मतलब टेस्ट का वेट नहीं करना और ट्रीटमेंट कुछ नहीं करना है। देखिए, कोरोना से ज्यादा नुकसान हमारा प्रोटोकॉल से हो चुका है, कृपया ये प्रोटोकॉल तोड़ दीजिए। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि गवर्नमेंट कम होनी चाहिए और गवर्नेंस ज्यादा होना चाहिए। मैं कहता हूं कि भाई प्रोटोकॉल कम करिए, हर 1 महीने 2 हफ्ते पे, 1 हफ्ते पे प्रोटोकॉल आप बदलते रहेंगे, डॉक्टर कंफ्यूज, जनता कंफ्यूज, सब कंफ्यूज। सब प्रोटोकॉल तोड़िए। एक सार्वजनिक बात, छोटी छोटी एक लाइन की बात, मैं देखता हूं प्रोटोकॉल पढ़ता हूं इतना लंबा, 10 पेज का, 12 पेज का, 20 पेज का, कभी आईसीएमआर से आ रहा, कभी WHO से आ रहा, कभी इससे आ रहा, कभी उससे आ रहा, डॉक्टर भी परेशान और जनता भी परेशान। तो भाई ये समय आ गया है जब प्रोटोकॉल की सीमाएं, बंधन तोड़ दीजिए। टूट गया, ठीक है। आप जान के चलिए कि आपके घर में जो बाहर 8-10 घंटे लेकर अपने घर में घुसा है वो मान लीजिए कि कोरोना लेकर आया है। और पिछली बार मैंने जैसे कहा था कि एक्सटर्नल सैनिटाइजेशन और इंटरनल सैनिटाइजेशन, आते ही बाथरूम में जाएगा, अपने साबुन पानी से नहाएगा,
कपड़े गर्म पानी में डाल देगा, उनको बाद में धुल लेगा जिस भी सिस्टम से धोएगा, और आते ही बाहर स्टीम ले लेगा। नहाने से हो गया एक्सटर्नल सैनिटाइजेशन और भाप लेने से हो गया इंटरनल सैनिटाइजेशन। अब आप कोरोना मुक्त हो गए। ठीक। एक मैंने बताया कि पूरे परिवार को कैसे बचाएं। अब अगला प्रश्न आता है कि ऑक्सीजन पर मरीज ना जाने पाए, उसके लिए मैं पिछली बार कुछ चीजें बताई थी कि शुरू से ही एक तो पेट के बल, अब मुझे अच्छी तरह से हो गया, प्रॉन में नहीं बोलूंगा, पेट के बल लिटा दीजिए। जैसा गांव के दर्शक बहुत है ना, बेचारे जानते नहीं बहुत हैं, और इस समय अब धीरे धीरे गांव में कोरोना प्रवेश कर रहा हूं, इसलिए गांव के लोग बड़े ध्यानपूर्वक सुने कि पेट के बल लेते रहिए कि जो पहले ही ऑक्सीजन आप बढ़ाते रहें, गिरने की जो स्पीड है वो कम होती रहे। दूसरी बात ये जान लीजिए कि मान लीजिए 90 की ऑक्सीजन चली गई नीचे और आपको जाना ही पड़ा ऑक्सीजन अस्पताल और इन सब के, तो अस्पताल में जाते ही रोगी को कुछ आभूषण पहनाए जाते हैं। अस्पताल के आभूषण मैं कहता हूं, अस्पताल के आभूषण मतलब यहां नाक में ऑक्सीजन लग गई, फिर एक राइस ट्यूब पड़ गई, अगर आपको दिक्कत है तो एक कैथेटर पड़ गया, यहां आपको इंजेक्शन वाली वेंफ्लॉन पड़ गया, तो ये मैं कहता हूं अस्पताल के आभूषण। तो आपको जब पहुंचते ही अस्पताल के आभूषणों से सुसज्जित किया जाएगा और फिर आपके अंदर होगी घबराहट, भगवान हमने तो कभी सोचा नहीं था कि हमें यहां आना पड़ेगा, यह होना पड़ेगा। और जितनी आपको घबराहट होगी अस्पताल में भर्ती होने से पहले और घर में रहने के पहले, जितने आप घबराएंगे, जितना आप डरिए, लेकिन घबराइए मत। डरना बहुत जरूरी है, जो डरेगा वो बचेगा। इसकी बात से मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं, जो डरेगा वो बचेगा। थोड़ा डर होना बहुत जरूरी है, लेकिन जो घबराएगा उसका ऑक्सीजन नीचे जाएगा। तो घबराइए मत, डरिए, लेकिन मुकाबला करिए। चुनौती किसके जीवन में नहीं आती, कब नहीं आती? अरे आप जब से पैदा हुए हैं आपको घुटने चलने के लिए चुनौती सबसे पहले मिली, आपको पैदल खड़े होने की चुनौती पहले मिली, फिर चलने की चुनौती पहले मिली, फिर खाना खाने की चुनौती मिली, फिर पढ़ने की चुनौती मिली, फिर बस्ता लाटने की चुनौती, फिर नौकरी ढूंढने की। किसकी चुनौती नहीं मिली? आप चुनौतियों से ही झेल रहे हैं। ये जीवन दूसरा नाम ही चुनौतियों का है। इससे भी मत घबराइए, बिल्कुल मत घबराइए। घबराएंगे तो ऑक्सीजन और नीचे जाएगी। और मजबूती से लड़ेंगे सब लोग के साथ, कि नहीं हम हैं, डॉक्टर सूर्यकांत की सलाह है और हम मजबूती से लड़ेंगे और ऑक्सीजन की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। आप पक्का मानिए कि आपको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक चीज और, मान लीजिए ऑक्सीजन लगी गई, अब मरीज क्या है, वो एप्रीहेंशन में, और रेगुलेटर भैया फुल खोलो, 99 ले जाओ, 100 ले जाओ। भैया ऐसा मत करो। अगर आपने अपने मरीज की ऑक्सीजन 97, 98, 99, 100 रखी, तो आप सोचिए कि जो बॉडी का सिस्टम है, जो आपके खुद के लिए ऑक्सीजन मेंटेन करने का काम मतलब है, ज्यादा ऑक्सीजन वो भी खतरनाक है। सुसुप्तावस्था में चला जाएगा, वो निष्क्रिय हो जाएगा। तो मैजिक फिगर 90 याद रखिए, और दूसरा 94 मैंने बताया, 94 से थोड़ा ऊपर, बस 95, 96 रखिए, इससे जाने। मैंने देखा कई लोग हैं, मैं उनसे रोज कह रहा हूं भैया तुम्हारी 97 आ गई, 98 आ गई, भैया अब आपकी जान बच गई, अब दूसरे को मौका दीजिए। छोड़ने को तैयार नहीं, बेड छोड़ने को तैयार नहीं। अब भाई हम डॉक्टर हैं, कोई हम मतलब हमारे पास कोई ऐसी पावर तो है नहीं कि हम धक्का मार के आपको बाहर निकाल दें। हम आपसे विनय प्रार्थना ही कर सकते हैं, समझा सकते हैं। मतलब आपका यह मानना है कि अधिक ऑक्सीजन भी बॉडी में ठीक नहीं है? बहुत खतरनाक है। अगर आपने अपने मरीज का रेगुलेटर घुमा घुमा के घर के अंदर, चाहे अस्पताल के अंदर 99, 100 पे ऑक्सीजन रखी, तो बहुत खतरनाक है। एक तो ये जो बॉडी का अपना सिस्टम है, इसको धीरे धीरे डेवलप होने दीजिए। थोड़ा मौका 3-4% का इसको भी तो दीजिए। आप सब बाहर से ही सपोर्ट पूरा दे देंगे तो अपना बॉडी भूल जाएगी कि जैसे अच्छा, अगर फिर उसके बावजूद नीचे आ रही हो दिन, जो आज बड़े केसेस आए हैं जी, देखिए उसके बाद आ रही है, तो हम लोग फ्लो बढ़ाते हैं, ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ाते हैं। जैसे पहले घर पे आदमी 5 पॉइंट पर, 6 पॉइंट पर रखता है, 10 पे गया, 12 पे गया, 16 पे गया, 18 गया। तो उसके बाद हमारे हाई फ्लो नेजल कैनुला होते हैं, जिनके हम माध्यम से हम 20, 30, 40, 50, 60 लीटर पर मिनट तक ऑक्सीजन का फ्लो देते हैं। और एक और चीज बीच में रह गई, अब जैसे ही मरीज भर्ती होता है वो पढ़ के आते हैं, वो गूगल। अब भाई गूगल ज्ञान लेके अस्पताल में मत जाइए, डॉक्टर को इलाज करने दीजिए। थोड़ी तो श्रद्धा रखिए, थोड़ा तो उसका सम्मान रखिए, उसकी डिग्री का सम्मान रखिए, उसके ओहदे का सम्मान रखिए। डॉक्टर साहब वो रेमडेसिविर लगा दीजिए, डॉक्टर साहब वो क्लेक्सेन लगा दीजिए। और डॉक्टर साहब मेरे पास बहुत से सवाल लाइव आ रहे हैं कि रेमडेसिविर कब लगाना चाहिए। देखिए रेमडेसिविर का पहले तो जान लीजिए, डॉक्टर सूर्यकांत और रेमडेसिविर की ऐसे है, मतलब बिल्कुल नहीं पड़ती है। हाँ, ऐसे समझ लीजिए, ऐसे समझ लीजिए डॉक्टर सूर्यकांत और रेमडेसिविर की बिल्कुल नहीं पड़ती है। मैं बिल्कुल खिलाफ। आप रिकमेंड नहीं करते हैं? हाँ, बिल्कुल रिकमेंड नहीं करते। और मैं आपको बता दूं कि रेमडेसिविर की जरूरत पड़ती है जब 90 से नीचे जा रही हो और ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ रही हो। 90 से नीचे जा रही हो, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ रही हो, और वेंटिलेटर के पहले।
वेंटिलेटर और हाई फ्लो ऑक्सीजन के बीच में थोड़ा केसेस हैं जिनको रेमडेसिविर से थोड़ा बहुत फायदा हो सकता है, लेकिन उसके बहुत सारे, लिवर को वो नुकसान करे, किडनी को वो नुकसान करे और आपकी जेब को वो नुकसान करे। 5,000 रुपए का इंजेक्शन आता है, 6 इंजेक्शन लगते हैं, 30,000 का तो चूना असली में लग गया और फिर काला बाजारी से खरीदा तो लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, पता नहीं कहां जाके मीटर रुकेगा, वी डोंट नो। तो इसलिए रेमडेसिविर के जो दीवाने हैं कई लोग तो अपना वो जेब में लेके आते हैं, सर मैं 6 वायल लेके आया हूं, जल्दी से लगवा दीजिए। उन्हें ऐसा लगता है कि मैं अक्सर पहले जब 2020 में रेमडेसिविर आया तो मैंने इसका एक देसी नाम किया, हमारे रेजिडेंट याद नहीं, सर वो क्या, वो रैम वाला, तो हमने कहा यार ऐसे याद रखो, रैम मत करो, RAM, राम भी होता है, हाँ राम को जानते हो, हाँ राम। और राम कौन से, देसी थे विदेशी थे, देसी थे, तो राम देसी वीर, कौन थे, वीर थे कि नहीं, धनुष बाण लेके रहते हैं। तो मैंने लड़कों को अपने याद दिलवाया इस तरह से नाम, मैंने कहा याद रखो राम देसी वीर, हालांकि वो देसी नहीं है, वीर नहीं है और ना राम है, वो बिल्कुल फ्लॉप हो गया है। लेकिन मैंने जब शुरू में सिस्टर को इन सबको रटवाया तो मेरे दिमाग में आया इनको कैसे रटवाएं, अंग्रेजी भाषा एक तो इतनी क्लिष्ट है, हमारी मातृभाषा नहीं है, बड़ी मुश्किल होती है। तो मैंने कहा भैया रेमडेसिविर को ऐसे बोलिए आप, राम देसी वीर। तो अगर मान लीजिए कि 85 से नीचे भी आ रही हो जी, तो लोगों को अस्पताल न मिल रहा हो, बेड न मिल रही हो, तो वो क्या करें, अपनी जान कैसे बचाएं? देखिए ऐसा है कि अगर हमारे बहुत से ऐसे पेशेंट होते हैं जो क्रोनिक सांस के रोगी हैं और मैं आपको बताऊं कि वो 70-75 पे भी अपना घर सब काम निपटाते रहते हैं। अब ये अलग बात है कि एकदम फॉल करती है तो ये एक्यूट प्रॉब्लम है, उनकी क्रोनिक प्रॉब्लम है। तो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर या सिलेंडर कहीं मिल जाए तो उस पर घर पे ही इस्तेमाल करें। मैं इसमें ऑक्सीजन कंसंट्रेटर एक बेहतर विकल्प मानता हूं। आज मैंने 1 बजे उत्तर प्रदेश देश की जितनी कंपनियां ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बनाती हैं सबको फोन किया, सबको कॉल किया, उनसे कहा कि भाई आप ये बताइए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर क्या होता है, मैं दर्शकों को बता दूं। सिलेंडर आप लेते हैं, खाली हो जाएगा, रिफिल कराना पड़ा। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर एक छोटी सी मशीन होती है, एक ऐसा वो होता है, डिब्बा सा होता है, और उसमें एक प्लग आप ऑक्सीजन पे लगा दीजिए और ऐसे ऊपर से ऑन करिए और यहां से नॉब घुमाइए, ऑक्सीजन चालू। ये वातावरण की ऑक्सीजन को, वातावरण में 21% ऑक्सीजन होती है जो हम सांस लेते हैं, ये 100% ऑक्सीजन नहीं होती है। इसको वो कंसंट्रेट करके वो ऑक्सीजन, प्योर ऑक्सीजन में कन्वर्ट करता है, इसीलिए नाम है उसका ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, यानी कि वो ऑक्सीजन को कंसंट्रेट करता है वातावरण। तो एक बार आपने ले लिया, जिंदगी भर आपके किसी भी कोरोना, रोना, होना, बोना जो भी आएंगे आगे, उन सबके लिए आपके परिवार में एक गारंटी होगी। मतलब लेके रख लीजिए, आप चाहते ही खरीद लीजिए। जैसे आपने पल्स ऑक्सीमीटर इस्तेमाल करने लगे, ग्लूकोमीटर, फ्रिज और टीवी है तो उस तरह का ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, हाँ जैसे एक टेलीविजन फ्रिज रखते हैं वैसे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी रख लीजिए। अब तो सबने कहा है कि 3 मई तक वो कुछ ना कुछ लखनऊ में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जरूर उपलब्ध कराएंगे। अभी देखिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, पहले लोग आते थे, सर कोई मरीज हो तो उसको दे दीजिए, हम लोग किराए पे भी देते हैं, तो जनरली 300 रुपए पर डे किराए पे मिलते थे। अभी मालूम है आपको 3,000 रुपए पर डे किराया चल रहा है, 3,000 रुपए पर डे, और उसके बावजूद भी किराए पे मौजूद नहीं है। तो 3 मई के बाद थोड़ी स्थिति बिगड़ने वाली है। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा भाई इसका थोड़ा और इंपोर्ट कराइए, प्रोडक्शन बढ़ाइए, जैसे भी हो, ये हमें एक लॉन्ग टर्म बहुत अब अच्छा अगर 85% पे किसी के ऑक्सीजन लेवल है डॉक्टर साहब, तो स्थिर कैसे रहे वो? देखिए स्थिर ऐसा रहे कि एक तो मैंने स्टेरॉइड बताया था, डेक्सामेथासोन या मिथाइल प्रेडनिसोलोन, और जैसे मैंने कहा कि अगर 60 किलो से वजन का है तो थोड़ी उसको हाई डोज दे देंगे, और 60 किलो से कम है तो लो डोज में दे देंगे। और दूसरा मैंने कहा कि पेट के बल लेट जाएंगे। ये 2 उपाय ऐसे हैं जो ऑक्सीजन के गिरने के रेट को कम करते हैं, रादर इसको बढ़ाते नहीं, हैं। मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ कि देखो अस्पताल में जगह सबको तो नसीब नहीं है, तो घर पे रह के हम घर पे भी घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत से ऐसे वो आप मरीज उसका हैं। तरीका बताओ कि घर पे रह के 80-85 पे हम कैसे मैनेज करें अपना। 85 पे भी लोगों को हमने देखा है कि 11% बढ़ गई, इन्हीं सब 2 कारणों से, एक पेट के बल लिटाने से और दूसरा स्टेरॉइड के इस्तेमाल से। अब स्टेरॉइड का और जल्दी अगर अच्छे इस्तेमाल चाहते हैं तो एक मिथाइल प्रेडनिसोलोन का इंजेक्शंस भी आते हैं। तो अगर आपको ऐसा सुविधा है कि बगल में कोई कंपाउंडर वगैरह रहते हैं, तो जैसे मैं कहता हूं कि अगर इमरजेंसी हो गई है, एकदम फॉल करके 80-85 पहुंच गई है, तो 1000 एकदम एक बड़ा सा स्पाइक देता है, 1000 मिलीग्राम का इंजेक्शन मिथाइल प्रेडनिसोलोन का स्टेट लगवा दीजिए और उसके बाद 125 मिलीग्राम का सुबह दोपहर शाम लगवा दीजिए। ये एक और बड़ा बूस्टअप है जो तुरंत 80 से आपको 90 की तरफ ले जाएगा। एक बार फिर रिपीट करिए। एक हमने कहा कि एक बूस्टर इंजेक्शन है, उसके बाद मेंटेनेंस डोज है, मिथाइल प्रेडनिसोलोन का इंजेक्शन आता है 1000 यानी 1 ग्राम, 1 मिलीग्राम नहीं 1 ग्राम, 1000 मिलीग्राम का स्टेट लगवा दीजिए और उसके बाद 125 मिलीग्राम का सुबह दोपहर शाम लगवा दीजिए। ये आपके ऑक्सीजन को 80 से 90 की तरफ लाएगा। और उसके साथ साथ
24 घंटे में आप 16 घंटे तक मरीज को पेट के बल लिटा सकते हैं, थोड़ा थोड़ा करके, जितना कंफर्टेबल। उसको डिस्कंफर्ट मत करिए। देखिए, किसी भी पोजीशन में आपको डिस्कंफर्ट करेंगे तो वो ठीक नहीं। एक आध तकिया जहां वो चाहता है वहां लगा दीजिए, कोई मोटा होगा कोई पतला होगा, अपने सुविधा अनुसार। हाँ, ताकि फेफड़ों पे दबाव पड़े। हाँ, बस खाली ये है कि खाना खाने के तुरंत बाद नहीं लिटाइए। और खाने से मुझे याद आया कि हर कोई कहता है बड़ा पौष्टिक भोजन दीजिए, फल दीजिए, ये सब दीजिए, लेकिन मैं आपको बताऊं, जब मरीज को बुखार होता है और जब कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट उसके दिमाग में झां झां कर रही होती है, तो कहने में बहुत आसान है कि दलिया खा लीजिए, खिचड़ी खा लीजिए और केला खा लीजिए, सेब खा लीजिए, पपीता खा लीजिए। लेकिन आप सोचिए कि उसकी मन स्थिति क्या है। और मन स्थिति ये होती है, मेरा ये मानना है कि जब रोगी कम खा रहा हो, उसकी भूख मर गई हो, तो पौष्टिकता और परहेज, ये दो चीजें भूल जाइए। आप डॉक्टर हो कि ये सब कह रहे हो? नहीं नहीं जी, मैं कह रहा हूं, मेरी सुनिए, मैं अगला स्टेप क्या कह रहा हूं। अगर शाम की चाय के साथ उसका समोसा खाने का मन है तो भैया ये खिला दीजिए। सुबह आलू का पराठे खाने का मन है तो चाय के साथ दे दीजिए। कचौड़ी उसको खाने का मन है तो दे दीजिए। राधे लाल की जलेबी खाने, मतलब किसी लाल की भी जलेबी हो सकती है, जलेबी खाने, कुरकुरी जलेबी जो होती है ना, वो डार्क ब्राउन वाली, वो अगर खाने का मन है पतली वाली तो दे दीजिए। भाई कुछ तो उसको सुख दीजिए, खाने में ही दे दीजिए, ऑक्सीजन में नहीं दे पा रहे हैं। इसका कोई नुकसान तो नहीं होगा? नहीं नहीं, अरे आप भाई, एक जलेबी खाने में क्या नुकसान हो जाएगा? आप देखिए, डायबिटिक वाले भी कह देते हैं भाई आज खा लें तो आधी गोली आज रात को ज्यादा खा लेंगे, तो वो तक खा लेते हैं। तो हमारे कोरोना के मतलब परहेज और रेज गया तेल लेने, ये नहीं नहीं, अरे भाई मैंने कहा कि कुछ तो पूछ लीजिए कभी उसको कि उसकी इच्छा क्या है। ओके। अरे आपको ब्रजेश जी, आप ही को आ जाए सुबह, आपकी मैडम कहेंगे लो नहीं, डॉक्टर सूर्यकांत ने कहा दलिया बड़ा पौष्टिक होता है, रोज सुबह दलिया, रोज सुबह दलिया, तीसरे दिन ऐसे उठाएंगे और कहेंगे मैडम लो आप ही खाओ, हम नहीं खाएंगे। हम ही कह देंगे, क्यों खाएं भाई हम क्या वो है, हम क्या कोई वो है गए गुजरे भाई। अच्छा, आज कुछ और लोगों ने मुझे टेलीफोन किए जिनके पेशेंट्स एडमिट हैं, वो काफी परेशान और विचलित होते हैं। जी जी। उनको आप क्या सलाह देना चाहते हैं, जिनके पेशेंट्स ऑलरेडी आपने किसी तरह चलिए एडमिट कर लिया जी, जी। और किसी तरह उनको किसी अस्पताल में जुगाड़, सिफारिश, सोर्स, पैसे से मिल गई जगह, वो बड़े विचलित होते हैं लोग। देखिए, अस्पताल के लिए मेरे 3 मंत्र हैं। कोई भी अस्पताल हो, यहाँ पॉलिटिकल लोग भी बैठे हैं, मेरे 3 मंत्र हैं अस्पताल के। वो हैं सफाई, दवाई और सुनवाई। सफाई, दवाई और सुनवाई। अब सफाई सब लोग समझते हैं, दवाई सब लोग समझते हैं, ये सुनवाई क्या है मैं आपको बता देता हूं। सुनवाई ये है कि अक्सर मरीज जब भर्ती होता है, उसका पहला जो आता है, जो ब्रजेश जी जैसे भर्ती कराएंगे तो फोन आएगा, डॉक्टर साहब अब वो ब्रजेश जी भर्ती तो करवा दिया लेकिन यहां कोई सुनवाई नहीं है। तो भाई देखो, ऐसा है, डॉक्टर भी ओवरबर्डन्ड है, ओवरलोडेड है। अब वो आए, आपके साथ ड्रिप लगाई और कौन सा इंजेक्शन लगा गए, भाई आपको क्या पता चला? मेरे एक दोस्त ने संदेश भेजा है कि आप रॉक स्टार हैं। कंटिन्यू। नहीं। तो ये मेरा मूल मंत्र है। जितने लोग अस्पताल चलाते हैं, जितने चिकित्सक हैं, याद रखें, अगर 3 चीजें, सफाई, दवाई और सुनवाई, सफाई, दवाई और सुनवाई, अगर 3 चीजें आपने स्थापित कर दी किसी भी अस्पताल में, तो आप डॉक्टर सूर्यकांत क्या, आप रॉक महारॉक स्टार हो जाएंगे। ओके। तो इन 3 चीजों को सुनिश्चित करने के लिए, लेकिन हाँ, उन अटेंडेंट से मेरा कृपया डॉक्टरों के इलाज में हस्तक्षेप ना करें। और अच्छा, कुछ लोग जबरन रेमडेसिविर लगवाना चाहते हैं। मैंने कहा ना, इंजेक्शन लेके आते हैं थैली में, डॉक्टर साहब मैं 6 के 6 ले आया, बड़ी मुश्किल से लाया हूं, जबकि लगाना तो मैं तो उनसे फाइल पे लिखवा लेता हूं कि भाई मैं अपनी जिम्मेदारी, मुझे इसके सब पहलू बता दिए गए, मैं अपनी जिम्मेदारी पे लिखवा रहा हूं, इसकी पूरी जिम्मेदारी मेरी। जो केस शीट में लिखने को तैयार है वो। अच्छा, जब इतना पता है तो ये बताओ आप कि समस्या से छुटकारा कैसे पाया जाए? कम से कम जो गंभीर मरीज है उनको भर्ती कहाँ किया जाए, क्या इंतजाम सरकार कर सकती है? आप तो एक्सपर्ट व्यक्ति हो, थोड़ा मशवरा दो कि क्या करें ताकि हम ढेर सारे लोगों को ट्रीट कर पाएं जो गंभीर हैं। देखिए, मैं अभी हरीश चंद्र श्रीवास्तव जी बोल रहे थे, मैं सहमत हूँ कि धीरे धीरे प्रयास हो रहे हैं, ऑक्सीजन की स्थिति थोड़ी इंप्रूव कर रही है। जो अभी 4-5 दिन पहले हालत थी वो नहीं है। ऑक्सीजन की स्थिति तो देखिए इंप्रूव कर, देखिए ऑक्सीजन का कोई विकल्प नहीं है। हमने देखिए, पहले आपको आपके मरीजों का 94 के बाद चिंता करिए, फिर मैंने दिमाग लगाया और नीचे कैसे ले जाएं 90 तक, आज मैंने 85 तक दिमाग लगा दिया कि भाई चलो आज इंजेक्शन मिथाइल प्रेडनिसोलोन 1 ग्राम का शॉट लगा के और 125 मिलीग्राम 3 बार लगा के वो भी मैंने फॉर्मूला दे दिया। एक और मेरा निवेदन है कि 10-12 शहर ऐसे हैं जहां पर उत्तर प्रदेश में प्रॉब्लम ज्यादा है, छोटे में भी हो सकती है। मेरा उन चिकित्सक भाइयों से अनुरोध है, मैं फिर रिपीट करूंगा कि मैं उनकी योग्यता पर सवाल नहीं उठा रहा हूं, लेकिन हाँ, मेरा कुछ अनुभव है, मेरा कुछ दिमाग बराबर इस पर सोते जागते काम करता रहता है, तो बहुत सारे प्रयोग किए हैं मैंने, आइवरमेक्टिन जैसे और भी बहुत सारे। तो क्या यह संभव है
कि अगर आपके शहर में आपको समस्या है तो शहर आपका, अस्पताल आपका, डॉक्टर आपका, ऑक्सीजन आपके शहर की, लेकिन इलाज डॉक्टर सूर्यकांत का। आप लखनऊ मत भागिए, लखनऊ के अस्पतालों को कंजेशन मत कीजिए। आप इतनी दूरी चल के आएंगे, क्यों आएंगे? अस्पताल जो अब जैसे 750 बेड हैं हमारे यहाँ इस समय केजीएमसी में, जो धीरे धीरे बढ़ के 100 से शुरुआत हुई थी, वो बढ़ के 750 पहुंच गए। अब 750 के अस्पताल में क्या सोचते हैं, आपके घर में तो एक पॉजिटिव है, उसके अंदर कुछ कोरोना होंगे। अरे भाई, आप तो स्विमिंग पूल में नहाना नहीं आता, तैरना नहीं आता, सीधे समुद्र में छलांग लगा रहे हैं। आप सोचिए उस वार्ड की कंडीशन क्या होगी जिसमें 40 मरीज कोरोना के पॉजिटिव हैं। अरे भाई, वो तो पूरा वार्ड ही कोरोना का समुद्र है। ऐसी जगह जितना हो सके, ये दुधारी तलवार है। आप जाएंगे अस्पताल, जरूर ऑक्सीजन मिलेगी, लेकिन ये दुधारी तलवार है, वहां कोरोना भी आपकी हर सांस के साथ अंदर जाएगा। अगर ऑक्सीजन जा रही है आपकी सांस के अंदर, तो अस्पताल के अंदर कोरोना भी जाएगा। तो बचिए, अर्ली डायग्नोसिस करिए, अर्ली ट्रीटमेंट करिए और अस्पताल जाने से बचिए। मैं एकदम उल्टी बात कह रहा हूं। जैसे ही लोगों का 97 होता नहीं, मैं क्या बताऊं, इतने फोन आते हैं और मैं उनकी बात बीच में काट देता हूं। कुछ लोगों ने कहा डॉक्टर सूर्यकांत बहुत एरोगेंट हैं, सुनते नहीं हैं। हालांकि मैं सुनवाई में विश्वास रखता हूं। मैं पूछता हूं, ये सब छोड़ो, ऑक्सीजन कितनी है? मैं पूरी एकदम बात काट देता हूं। कई आज इस समय किसी को चेक करना हो तो पहले ऑक्सीजन पूछिए। पहले ऑक्सीजन पूछिए। ओके। अगर ऑक्सीजन 90 से ऊपर है तो भाई अस्पताल आप क्यों ढूंढ रहे हैं? आप क्यों डॉक्टर सूर्यकांत को फोन कर रहे हैं या किसी भी डॉक्टर को? अस्पताल कब ढूंढे, ये बताओ आप जी। अस्पताल किस स्थिति में ढूंढे? अस्पताल उस स्थिति में ढूंढे जब 85+ बहुत रैपिड डिक्लाइन हो रहा हो फॉल। मतलब अभी लिया आपने 90, अभी लिया आपने 94, आधा घंटे बाद 90 और फिर उसके आधा घंटे बाद 85, मतलब इसका रैपिड फॉल हो रहा है। तो ये प्रिडिक्शन है कि भाई ये अस्पताल में भी जाएगा तभी इंप्रूव हो पाएगा। लेकिन मान लीजिए 2-2, 3-3 घंटे बाद एक गिर रही है, तो अभी बढ़ रही है, घट रही है। अब मौका है, आप इसको बढ़ा सकते हैं, आप इसको बढ़ा सकते हैं। धीरे गिर रही है तो आप इसको बढ़ा सकते हैं। वो ये ना, गाड़ी थोड़ी बहुत खराब है, धक्का लगाइए, स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन तो मैजिक नंबर 94 जी, और दूसरा मैजिक नंबर 90 और 85 तक आपको घबराने की जरूरत नहीं है। 85 तक आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास कंपाउंडर मिल गया है, अगर कंपाउंडर मिल गया है आपको, तो 85 तक भी आप मैनेज कर ले जाएंगे। उससे कहो भैया आपके पास मैं मिथाइल पेंडिसोलोन मंगवा देता हूं 1 ग्राम वाला, आप ठोंक दीजिए, लगा दीजिए। जी, ऑलराइट, बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट राउंड में फिर आपके पास और जानकारी लेते हैं। हरीश चंद्र श्रीवास्तव जी, मैं उम्मीद करता हूं कि डॉक्टर सूर्यकांत की